पिछले कुछ दिनों से हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर विवाद हो रहा है। आपको ध्यान होगा कि मीडिया ने हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर किस तरह एक बायस्ड नैरेटिव बना दिया। यहां तक कि बीजेपी यूथ के रिप्रेजेंटेटिव ने हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर एक कंप्लेंट फाइल की और यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हलाल प्रोडक्ट्स को बनाने, उसे बेचने या फिर उसे स्टोर करने पर बैन लगा दिया। यानी एक तरफ योगी सरकार गैर कानूनी तरीके से ये तो चाहती है कि मुसलमान अपनी दुकानों पर, अपनी रेडियो पर, अपने ठेलों पर अपनी पहचान उजागर करें, अपना नाम लिखें, ताकि हिंदू लोग मुसलमानों की दुकानों से खाना या फिर खाने की चीजें ना खरीदें, क्योंकि यहाँ पर उन्हें धर्म भ्रष्ट होने का डर है। वहीं दूसरी तरफ सरकार लीगल तरीके से चल रहे हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगा देती है और ये बैन भी सिर्फ भारतीय मुसलमानों के लिए है, यानी दूसरे देश में एक्सपोर्ट होने वाली हलाल चीज़ों पर बैन नहीं है। हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर इतना हवा बनाया गया कि खुद केंद्र सरकार की तरफ से 20 जनवरी को एसजी तुषार मेहता ने बिना किसी प्रूफ, बिना किसी एविडेंस के ये स्टेटमेंट दे दिया कि लिपस्टिक, बिस्किट, वाटर बॉटल, यहाँ तक कि सीमेंट और लोहे की रॉड तक को हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा है। एसजी तुषार मेहता के मुताबिक हलाल सर्टिफिकेशन एक बड़ा स्कैम है और यहाँ पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। तुषार मेहता के मुताबिक हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ज्यादा महंगे होते हैं और सिर्फ कुछ लोगों की डिमांड की वजह से पूरा देश महंगे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स क्यों खरीदे। इधर जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट ने हलाल प्रोडक्ट्स पर लगाए गए बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और एसजी तुषार मेहता की तरफ से हलाल सर्टिफिकेशन पर लगाए गए सभी इल्जामों को झूठा साबित कर दिया। ट्रस्ट ने जो जवाब दाखिल किया उसमें सुप्रीम कोर्ट को साफ लफ्जों में बताया कि ट्रस्ट ने लोहे की छड़ या फिर सीमेंट के लिए कोई हलाल सर्टिफिकेशन जारी नहीं किया है। साथ ही ट्रस्ट ने 14 साल का फाइनेंशियल डेटा भी सबमिट कर दिया, जिसमें देखा गया कि उनकी सालाना कमाई 71 लाख है। जिसके बाद तुषार मेहता का हलाल सीमेंट, हलाल आयरन रॉड और करोड़ों रुपए का स्कैम वाला बयान गलत और झूठा साबित हो गया। आपको बता दें कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम अल्कोहल या फिर जानवरों की चर्बी का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसमें बात की जाए तो फूड प्रोडक्ट्स के साथ साथ रेस्टोरेंट में जो खाना सर्व किया जाता है उसके लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। मेडिसिन, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के साथ साथ और भी कई सामानों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। कंपनी को अपने प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड कराने के लिए एक पूरी प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है। ऑथराइज्ड हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी के ऑथराइज्ड लोग कंपनी के उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद सभी इंग्रेडिएंट्स का इंस्पेक्शन करके ये अश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर सूअर का मांस, शराब, खून या फिर ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं जो इस्लाम के कानून के तहत हराम माना जाता है। अगर प्रोडक्ट सभी शर्तों पर खरा उतरता है तो उसे आखिर में हलाल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। आमतौर पर यह सर्टिफिकेट 1 से 3 साल तक के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही टाइम पर कंपनी के उस प्रोडक्ट की क्वालिटी का रीइंस्पेक्शन भी होता रहता है और हलाल सर्टिफिकेशन का ये केस सिर्फ बिजनेस या इकोनॉमी का नहीं बल्कि रिलीजियस बिलीफ और कॉन्स्टिट्यूशन राइट का भी है। ट्रस्ट ने कोर्ट में ये कहा कि फूड और उसे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स को चूज करना किसी भी व्यक्ति या लोगों के एक समूह का अधिकार है। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति से ये तय करने की आज़ादी नहीं छीन सकता कि वो क्या खाना चाहता है। जमीयत ने यह भी डिमांड किया कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे कि आखिर किसके कहने पर एसजी तुषार मेहता ने ये भ्रामक बातें कोर्ट के सामने रखी। अब सवाल यही उठता है कि क्या एसजी तुषार मेहता कोर्ट को ये बताएंगे कि उन्होंने ऐसी मिसलीडिंग बातें कोर्ट के सामने क्यों रखी और किसके कहने पर रखी। क्या ये बयान सिर्फ मुसलमानों के रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुंचाने और उन्हें परेशान करने के लिए लगाया गया है, और आखिर कब तक कानून की मौजूदगी में मुसलमानों के साथ इस तरह का रवैया अपनाया जाएगा, इस तरह की ज्यादती की जाएगी। मैं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।